Hello, my dear student. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about the role of NCERT, SCERT, diets, DURC, BRC, CRC and CIMIT और क्या इनके फंक्शनिंग है, कब इनका गठन हुआ, हम इन सब के बारे में आज जानने वाले हैं. सो SCERT आप सब DLED कर रहे हैं ऑब्वियस, और SCERT का नाम तो सुना ही होगा. SCERT दिल्ली हम ऐसे लिखते हैं कि DLED जो है एफिलेटेड विद द SCERT दिल्ली. तो SCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? SCERT मीन्स S stand for state, C stand for council, SCE of educational, SCER research and training. So in pursuance of the recommendation of NPE National Policy of Education 1986, its program of action, इसके बाद 1986 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था 1992 में, POA बोलते हैं जिसने, इन्होंने क्या किया था, स्टेट काउंसिल के बारे में बोला था. दिल्ली वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन इन 1988. दिल्ली ने एक ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दिया था, बना दिया था, एस्टेब्लिश कर दिया था एकेडमिक सपोर्ट देने के लिए, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे स्टेट्स को प्रोवाइड हो सके. So the work of SCERT cover the entire spectrum of school education, especially the secondary education. तो SCERT का कार्य क्या था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उनके पूरे स्पेक्ट्रम को जानना और उनकी पूरी एजुकेशन पे फोकस करना. ये SCERT का लोगो है हमारी, कौन सा? SCERT दिल्ली का. ओके, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिल्ली. फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SCERT क्या है? फर्स्ट, टू अंडरटेक, असिस्ट, प्रमोट, कोऑर्डिनेट रिसर्च इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सो एज टू ब्रिंग अबाउट क्वालिटी इंप्रूवमेंट. मतलब क्या करना? अंडरटेक, सभी पहलुओं पे अनुसंधान करना, असिस्ट करना, प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना और एजुकेशन के हर एक एस्पेक्ट में क्वालिटी इंप्रूवमेंट, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्य करना. सो टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड ऑल्सो एट एडवांस लेवल. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आपको प्री सर्विस, इन सर्विस जो बच्चे हैं या एलिमेंट्री या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एडवांस लेवल पे जो बच्चे हैं उनको क्या करना है? ऑर्गेनाइज करवाना है प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों कोर्सेज को. नेक्स्ट है टू ऑर्गेनाइज एंड प्रोवाइड एक्सटेंशन सर्विस फॉर सच इंस्टीट्यूशन एज एंगेज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग टीचर्स. और ऐसे अनुसंधान या ऐसे संस्थाएं जो एक्सटेंशन दे रही हैं, किसकी? विस्तार कर रही हैं ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो बच्चों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से. नेक्स्ट है टू एक्सपेरिमेंट, डेवलप एंड टू डिसेमिनेट द इम्प्रूव्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस इन स्कूल. क्या कर रहे हैं कि स्कूल्स के अंदर कार्यक्रम, तकनीक, डिसेमिनेट करने का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना. डिसएमिनेट मींस हमें क्या करना है? रेस की तरह फैल जाना है. तो शिक्षा में जो हमारे स्कूल्स है, स्कूली एजुकेशन में जो शिक्षा होती है उसको बढ़ावा देना. टू डेवलप द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, और पाठ्यक्रम के अनुदेशात्मक सामग्रियों का विकास करना. मतलब ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन आप कौन कौन सी चीजें अपनी क्लास में एज अ TLM प्रयोग में ला सकते हो, उनका विस्तार करना. टू अंडरटेक द प्रिपरेशन, एवेल्युएशन, रिवीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल. क्या करना है आपको? प्रिपेयर करने, TLM कैसे प्रिपेयर करने, कैसे इवेल्युएट करने, कैसे उन्हें रिवाइज करना है और अपने टीचिंग लर्न, इन सारी चीजों का प्रयोग करके, अपनी TLMs का प्रयोग करके अपनी लर्निंग को क्या करना है? बढ़ावा देना है. टू डेवलप द मटेरियल थ्रू यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और ऐसे मटेरियल जो है उनका डेवलपमेंट करना ET के द्वारा जो हमारी एजुकेशन को और इफेक्टिव बना सके. टू असिस्ट एंड एडवाइज द वेरियस एजेंसीज एंड मीडिया प्रोपेगेशन ऑफ एजुकेशन. शिक्षा के संचार और जनसंचार के माध्यमों से शिक्षा का प्रचार प्रसार करना. नेक्स्ट है टू एक्सपेरिमेंट, रिकमेंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक प्यूपल्स इवेल्युएशन एट ऑल द लेवल्स. मतलब यहाँ पे विद्यार्थियों की जो वैज्ञानिक क्षमता है किसी चीज को इवेल्युएट करने की, या साइंटिफिकली कोई बच्चा कैसे सोचता है, उस बात पे निर्भर करके आपको एक्सपेरिमेंट और रिकमेंडेशन करानी है. टू एडवाइज द सिस्टम एंड अप्रोचेस फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट, और एडवाइस देना सिस्टम अप्रोचेस के बारे में कि एफिशिएंट मैनेजमेंट बनी रहे, आप इवेल्युएट कर पाओ और मॉनिटरिंग भी कर पाओ. नेक्स्ट है to suggest the measures for the education of इक्वालिटी और हमें ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है जो समानता की भावना का विकास करे. ये हमारे किसके पढ़ रहे हैं? हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं SCERT के. टू फ्रेम द प्रोग्राम्स एंड सजेस्ट द इनिशिएटिव प्रोग्राम, UEE को और बढ़ावा देने का कार्य करना. मेजर्स जो हमारी एजुकेशन में क्वालिटी को इम्प्रूव करे, उसके मेजर्स को बढ़ाना और सेलेक्ट करना ऐसे टेक्निक्स या ऐसे टूल्स जो हमारी डिस्टेंस एजुकेशन को भी बढ़ावा दे सकें. प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, इवेल्युएट करना एजुकेशनल प्रोग्राम को, और जो हमारे स्टेट या UT या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं उनमें वेरियस फील्ड ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा देना. जैसे मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट, तो डाइट्स हैं उनको बढ़ावा देना, और हमारा करिकुलम को डिजाइन करना जिससे पोटेंशियल ऑफ टीचर इनहेंस हो और लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट इज ऑल्सो इनहेंस्ड.
टू फैसिलिटेट द लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी को फैसिलिटेट करना, जैसे हमारा प्राइमरी स्कूल है, प्री प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, हायर एजुकेशन स्कूल है, मिडिल स्कूल्स हैं, इनमें क्वालिटी एजुकेशन में, इंस्टीट्यूशन में, प्रोग्राम्स में आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट का कार्य कर सकते हो। और हमारे जो डाइट्स हो गए या लोकल लेवल पे हैं, वो एससीईआरटी को क्या करेंगे, एससीईआरटी उनको देखेगी और एससीईआरटी क्या करेगी, किसको बताएगी, ऑर्गेनाइजेशन को, जो हमारे नेशनल हमारी जो एनसीईआरटी है उनको रिपोर्ट करेगी। टू इंश्योर द डाइट इंस्टीट्यूट फंक्शन एट अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश नॉर्म, और जो डाइट्स हैं वो कैसे, जो भी मानदंड दिए गए हैं उसके अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। ये हमारे एससीईआरटी के रोल थे। मैंने आपको क्या क्या बताया, असिस्ट करेगी, प्रोग्राम बनाएगी, रिकमेंड करेगी, इवेल्युएट करेगी अपने आसपास के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह को। इसके बाद टूल्स देंगे, टेक्निक्स देंगे, ईटी का प्रयोग करवाएंगे, जो नेशनल और स्टेट लेवल की जितनी भी हैं या फिर लोकल बॉडीज हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का कार्य करेंगे, और हमारी जो ये सारी रिपोर्टिंग है नेशनल लेवल एजेंसीज तक पहुंचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अर्बन रिसोर्सेज, DURC, अकेडमिक इंप्रूवमेंट इन स्कूल। देखो मैं आपको जो भी ये सारी बताने वाली हूँ, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, सबकी एक कॉमन चीज तो है ही, टीएलएम का प्रयोग करो, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, टीचर के लिए प्री सर्विस इन सर्विस कोर्सेज पे ध्यान दो, ये सारी चीजें कॉमन है तो ये आपको ध्यान भी रखनी है। अकेडमिक इंप्रूवमेंट क्या कह रहे हैं कि प्लान बनाना है जिससे हमारे एमसीडी के, एनडीएमसी के या गवर्नमेंट या डीसीबी जो स्कूल हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। टू वर्क इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइट्स, जो है वो कोऑर्डिनेशन और प्लान कर पाए अच्छे सर्विस कोर्सेज को, और सीआरसी से भी ये प्लान कर पाए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये सीआरसी क्या होता है। सो टू ऑर्गेनाइज शॉर्ट टर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप, छोटे छोटे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप भी कर पाए और उसके लिए मटेरियल भी सारा संजोने का काम भी हमारा DURC का है। टू कंपाइल कलेक्ट डाटा थ्रू वेरियस क्वालिटीज, और डाटा कहाँ से कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं, यूई मिशन के लिए कर सकते हो, SSA के लिए कर सकते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ डाइट से भी बात कर सकते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए कि कैसे एजुकेशन सिस्टम है। टू फॉर्म डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज ग्रुप एंड टू ओरिएंट, ऐसे रिसोर्सेज ग्रुप बनाने हैं जो ओरिएंट करें, सोलिसाइट कर सकें और सपोर्ट कर सकें अचीव करने के लिए हमारी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। टू एडमिनिस्टर द अचीवमेंट टेस्ट ऑन द रिसर्च टूल, और जो हमारे सीआरसी लेवल पे जो बच्चे हैं जैसे रिसर्च टूल्स बनाते हैं या रिसर्च पेपर्स जो बच्चों ने बनाए हैं तो उनके अचीवमेंट को भी बताया जा सके। सेकंड क्या, ये तो एकेडमिक इंप्रूवमेंट की बात होगी। दूसरा प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसएसए, वो मैंने यूए की बात की थी, यूई की बात की थी, अब मैं एसएसए की सर्व शिक्षा अभियान की बात करूंगी। कलेक्ट करना डाटा को और कंपाइल करना और एक एनुअल वर्क प्लान बनवाना सबसे एसएसए के इंटरवेंशन से, जो एनुअल डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान है उनके तहत। कोऑर्डिनेट करो, कोलैबोरेट करो, प्लानिंग ऑफ डाइट्स एंड वर्कशॉप, ठीक है, जो रेवेन्यू जिससे जनरेट होता है डिस्ट्रिक्ट्स का। टू कैरी आउट ऑल द टास्क असाइन टू द स्टेट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ यूईएम ऑन टाइम टू टाइम, और मतलब जितना भी कार्य है या असाइंड वर्क है वो अपने स्टेट लेवल पे करा सके। मॉनिटर करना कि एसएसए की कोई इम्प्लीमेंटेशन किसी जगह पे अच्छे से नहीं हुई है या अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन को देखना और उसके बाद उसकी प्रोग्रेस को जानना, और हमारा क्या है पार्टिसिपेट एंड मॉनिटरिंग भी करें हमारे स्कूल ड्राइव्स को लेके। नेक्स्ट है हमारे सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सीआरसी, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होते हैं सीआरसी। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के लिए कैसे कर सकते हैं, प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, एंड उस प्लान में भी आपको वीकली कर सकते हो, फोर्टनाइटली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, मीटिंग्स रखनी है यहाँ पे सीआरसी की। उसके बाद सीआरसी की जो भी मीटिंग रखी है स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस में जाके उनकी पूरी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। यही एक जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि डिसेमिनेट करना है, किसका किसका प्रचार प्रसार करना है, एसएसए का भी और यूईई का भी, और ट्रैक करके रखना है कि जो भी हम मिशन लेके चले अपना वीकली, फोर्टनाइट या मंथली, वो मिशन पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा किसके बारे में था, DUERC के। मैंने 3 फंक्शन बताए, आपको तीनों के फंक्शंस याद रखने हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट का बताया था मैंने आपको, सीआरसी का बताया है, और तीसरा मैंने आपको बताया है जिसके अंदर मैंने एसएसए के प्रिवेंशन वगैरह के, फर्स्ट मेरा पूरा ज्यादातर यूई से प्रभावित था, दूसरा एसएसए से था और तीसरा सीआरसी से था। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिमिट। सिमिट क्या होते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, SIEMT। S stand for state, I stand for institution for educational management and training, ठीक है। सो रिसेंटली जो हमारी नूपा आई थी, मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ये ओनली अपेक्स बॉडी थी जिसके अंदर आप ट्रेनिंग और प्लानिंग या मैनेजमेंट की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था स्टेट लेवल पे कि जो प्लान कर पाए, मैनेजमेंट कर पाए। इसको इंपॉर्टेंस देते हुए हमारी NEP किसने 1986 ने ऐसे
कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाए हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम भी किसे दे दिया है, सीमेट को। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, जो हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी NUEPA न्यूपा आई थी, उसके अंदर क्या था, वो एपेक्स बॉडी तो बन गई थी, मतलब नेशनल लेवल पे बन गई थी, पर स्टेट लेवल पे कोई काम और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा था, जिसके लिए हमें सीमेट बनानी पड़ी। सो इसमें क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, वही हमें डिसेमिनेट करना है कि सब माइक्रो लेवल पे से लेके मैक्रो लेवल तक पे टॉप टू बॉटम अप्रोच पे सब एसएसए के हर एक अफेयर्स को जाने, मतलब हर एक कार्यों को जाने और उसमें सब क्या कर सके, पार्टिसिपेशन भी दिखा सके। डिसेंट्रलाइज करना है एजुकेशन को, मतलब सिर्फ सेंटर के हाथ में नहीं छोड़ना है कि सेंटर कार्य कर रही है, डिसेंट्रलाइज करके स्टेट को सौंप दो, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को सौंप दे, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक को सौंप दे, तो इससे क्या होगा, हर एक लेवल पे आप पहुंच पाओगे। सो इसीलिए इन्होंने लॉन्च किया कौन सा प्रोग्राम, डीपीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम। कब हुआ, 1993 में, जिसके अंदर मैनेजमेंट की बात हुई और यहाँ पे किसके मैनेजमेंट की, स्टेट लेवल पे मैनेजमेंट की बात हुई। तो उसके लिए प्लान करना, मैनेजमेंट करना, कंडक्ट करना रिसर्च को और लास्ट में इवेल्युएट करने की जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर लेवल, सॉरी स्टेट लेवल बनाई गई थी, वो हमारी क्या थी, सीमेट। ठीक है, इसके बाद था सम द एक्सपेक्टेड फंक्शन, क्या थे इनके, ट्रेन कराना किसको, प्री सर्विस को भी, इन सर्विस को भी, बाय वर्कशॉप करा सकते हैं, मीटिंग्स करा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं, सेमिनार्स आर आल्सो देयर। तो हमें टीचर्स को ट्रेन करना है, एजुकेशनल अच्छे एजुकेशनल प्लानर बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है और उनकी फंक्शनरी को जानना है कि वो कार्य कैसे करते हैं। ओरिएंटेशन करा सकते हो स्टेक होल्डर्स की, एनजीओज की, ठीक है, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देन थीमेटिक वर्कशॉप भी करा सकते हैं किसी थीम पे बेसिस, जैसे रिफ्रेशर कोर्सेज की करा सकते हो। देन है स्टेटिस्टिक्स एंड मॉनिटरिंग। अब क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग कराएंगे किस लेवल पे, क्योंकि हमें पता है ये स्टेट लेवल की है, तो स्टेट लेवल से अपने जो नीचे वाले लेवल है उन पे अच्छे से कार्य कराने की बात करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट पे। मैनेज और यूटिलाइज करना कि जो भी हमारे एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मिला है हमें, उसको अच्छे से मैनेजमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। पहले माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं, स्कूल नहीं कर रहे हैं, और स्कूल मैपिंग भी करनी है। स्कूल मैपिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे ही चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी ES की, एजुकेशन सोसाइटी की, वहाँ पे मैंने स्कूल मैपिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि स्कूल मैपिंग होती क्या है। ठीक है, इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन तो आप वहां से देख सकते हो। और स्कूल मैपिंग की बात करूँ तो एक स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना कैसे चाहिए, क्या फ्रेम चाहिए, कैसा आपके पास इंफ्रा होना चाहिए, कैसे रूम्स होने चाहिए, क्या हमारे एकेडमिक सेशंस होने चाहिए, कैसे नॉन एकेडमिक होने चाहिए, तो ये सारी चीजें हमारे स्कूल मैपिंग के अंदर काउंट होती हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयर करना वर्क प्लान, मतलब बजट के लिए, हमारा पूरा एनुअल बजट के लिए वर्क प्लान प्रिपेयर करना। उसके बाद डेवलप करना है मॉनिटरिंग स्टेट प्रोजेक्ट्स को, SPO को, ठीक है, और टेक्निकल सपोर्ट भी इनमें प्रोवाइड करते रहना है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। लास्ट में आपको क्या करना है, आपके रिसर्च एरियाज देखने हैं, उनको कैसे कंडक्ट करा सकते हैं, स्पॉन्सर कौन करेगा, क्योंकि रिसर्च एक कोई छोटी चीज तो है नहीं, आप अपने आप से ही कर लोगे, आपको डाटा भी कलेक्ट करना है, आपको स्टेटिस्टिक्स भी चाहिए, आपको टूल्स भी आपको परचेज करने होते हैं। सो यहाँ पे क्या है, आप हर एक आइडेंटिफिकेशन करोगे, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करोगे और अंडरटेक करोगे कि आपको कैसे चीजों को कोऑर्डिनेट करना है और कैसे रिसर्च एक्टिविटीज को बच्चों तक पहुंचाना है। वही फाइंडिंग्स जो हैं, जो भी हमारे फाइंडिंग्स की हमने, जो हमारी अचीवमेंट थी, उनका डिसेमिनेशन करना और हमारी जो जो हमारी पॉलिसी बनी है उसको राज्य सरकार के अनुसंधान सहायता से भी मतलब कोष दिलवाना है। इसके बाद आती है डॉक्यूमेंटेशन, डिसेमिनेशन की तो बात हम कर ही रहे हैं और कैसे डॉक्यूमेंटेशन हुई है। तो बेस्ट लेवल है कि जो भी हमारी इनोवेटिव स्ट्रेटजीज हैं हम उनको बात करें। इनोवेटिव स्ट्रेटजीज में आप जो स्टेट लेवल पे थे हमारे पास, तो आप उसे नेशनल लेवल तक ले जाओ और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाओ। यहीं पे आप अपनी प्लानिंग, मैनेजमेंट और असेसमेंट को शो करो, कंडक्ट कराएं, क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कराएं, मतलब ऐसे हो जो रेप्लीकेबल हो, जिनके मॉड्यूल्स जो हैं बार बार काम आते रहें, यूटिलाइज कर पाओ अपनी फाइंडिंग्स को। और मिसलेनियस क्या है, ऐसे रिसोर्सेज या प्रोफेशनल एथिक्स या मैनेजमेंट आपको हर एक लेवल पे बतानी है, सपोर्ट भी देना है इवन साथ साथ। दूसरा क्या है, आप नेटवर्क बना सकते हो, किसका, गवर्नमेंट का, नॉन गवर्नमेंट का या एनजीओज का, जो आपको क्या कर सकते हैं। देखो 3 मेन काम कर रहे हैं इसके अंदर, प्लानिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं और असेसिंग कर रहे हैं, तो तीनों कार्य में आपकी क्या कर सके, सहायता कर सके। सो ये हमारा किसके बारे में था, सीमेट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टू ऑफर द रिक्वेस्ट कंसल्टेंसी सर्विस, क्या कर सकें, कंसल्टेंसी सर्विस, जो हमारे परामर्श हैं उनका अनुरोध किया गया था उनको दे सकें। और क्लियरिंग हाउस, एक ऐसा हाउस बने जो आइडियाज, रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए विभिन्न गतिविधियां कराता है। तो ठीक है, तो ये हमारा किसके बारे में था, सीमेट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे डाइट्स। डाइट्स की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग।
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट्स कब आए थे एग्जिस्टेंस में? जब हमारी SCRT आ गई थी। SCRT के बाद क्या हुआ, हमें SCRT की भी जो डिसेंट्रलाइज करना था, तो उसके बाद हमारे डाइट्स और DRC का गठन हुआ। DRC में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर हमारे होते हैं, DRC की मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं, और ये जो रिसर्च स्कॉलर है उन्हें अच्छे से पता होगा, या किसी के फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड रिसर्च कर रहा होगा, तो DRC मीटिंग होती है। इसमें क्या था, एक ऐसा एकेडमिक इंस्टीट्यूट बना दिया गया था जो सारे सोर्सेज और रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। कौन से? डिसेमिनेशन लेवल पे, मतलब लोकल लेवल पे जो सारे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, तो वो थी हमारी डाइट्स। ये हमारा लोगो है डाइट्स का, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तमसोमा ज्योतिर्गम्य। फंक्शन क्या है? ट्रेनिंग देना। देखो डाइट्स को अपने आप को भी ध्यान में रख के आप बात कर सकते हो। सबसे पहले कि हमारे जो प्री सर्विस टीचर्स हैं, जैसे आप लोग अभी सर्विस में नहीं आए हो तो प्री सर्विस टीचर्स हैं, प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों पे बात करना, और हमारे जितने भी कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उन सबको क्या कराना है, पर्संस को इंगेज करके प्रोग्राम्स बनाने हैं। अकेडमिक रिसोर्सेज में क्या कर रहे हो कि जब भी आपको करिकुलम या अकेडमिक मटेरियल्स बनाने हैं, लाइक टेक्स्ट बुक है, टीचिंग एड्स हैं, इवैल्यूएशन है, तो उनको कैसे डेवलप करना है। प्रोविजंस, आपके रिसोर्सेज और लर्निंग सेंटर पे ऐसी कुछ सेवाएं हैं वो प्रदान करना। पेडागोजी और अपनी क्लास को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना। एक्सटेंशन करना एक्टिविटीज की, और जो हमारी नॉन फॉर्मल या फॉर्मल एजुकेशन है, अडल्ट एजुकेशन है, उसको भी बढ़ावा देना, और हमारी टेक्नोलॉजी एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन द पूल ऑफ मास्टर रिसोर्स पर्सन। और जो हमारे मास्टर रिसोर्स पर्सन होते हैं, बहुत सारे स्कूल में उनके हेडमास्टर्स हो सकते हैं, एकेडमिक स्किल ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, जो पूरी पेडागोजिकल जितने भी मटेरियल्स आपको अपनी कक्ष में चाहिए उनको एज अ रिसोर्स पर्सन काम करेंगे, वो सारी चीजें कलेक्ट करके लाएंगे और आपको एज अ टीचर उन्हें दे देंगे। नेक्स्ट है ओवरव्यूइंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान, सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस। मतलब BRC और CRC की जो सेंट्रल लेवल पे है, और BRC एंड CRC की ओवरकम जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करें, डिजाइन करें, डिलीवर करें कि इन सर्विस कोर्सेज में भी आप क्या कर सकते हो। इसके बाद एक्शन रिसर्च, अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी के भी सामने आ रही है तो उसका बिल्कुल तुरंत से सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, हमारी एक्शन रिसर्च करते हैं। और एक्शन रिसर्च करना मतलब हमारी जो भी लोकल प्रॉब्लम आ रही है उनसे डील करना सिखाना। नेक्स्ट आता है हमारा डिपार्टमेंटल फंक्शन। तो प्री सर्विस एजुकेशनल टीचर के लिए डिप्लोमा कोर्सेज को कंडक्शन कराना, इनके सब्जेक्ट क्या रहेंगे, इसके अंदर प्रोग्राम कैसा चलेगा, SCP क्या रहेगी, इनके बारे में बात करना। दूसरा वर्क फंक्शन क्या है, करिकुलर एक्टिविटी, TLM और टीचिंग एड्स जो थे वो भी हमारे कैसे हो, लो कॉस्ट नो कॉस्ट हो, तो मतलब टूल्स प्रोवाइड करना, साथ साथ इवेल्युएशन टूल्स आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय डाइट्स। नेक्स्ट है करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट। आपको अपने कक्ष में जो भी करिकुलम ऐसे डेवलप करना है कि जिसके अंदर आप यूनिट्स को क्या कर सको, रिलीवेंट यूनिट बना सको, उसके बाद रिलीवेंट मेथोडोलॉजी यूज कर सको, और हमारे पास अच्छी इवेल्युएशन टेक्निक्स हो जिससे हम बच्चों को इवेल्युएट कर पाए। नेक्स्ट आती है हमारी इन सर्विस प्रोग्राम। अब है, मैंने आपको प्री सर्विस की बात कर ली कि डाइट्स के बारे में करना, फंक्शनिंग के बारे में करना और करिकुलम के बारे में करना। अब आता है हमारा इन सर्विस प्रोग्राम एंड फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन, ये इनके बारे में जानना है। IFIIC मीन्स फील्ड इंटरेक्शन इनोवेशन कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, जो हमारे इन सर्विस टीचर हैं वो कैसे नई नई चीजें समझ सकते हैं। जैसे बहुत सारे टीचर्स हमारे पुराने हैं तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, तो इनके अंदर आपको प्लान बनाना, कोऑर्डिनेट कराना, और क्या करना है, कैलेंडर एक्टिविटीज बनानी है कि पूरे साल हम क्या कराने वाले हैं। इसके साथ साथ डाइट्स क्या करते हैं, रिफ्रेशल कोर्स भी देते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देते हैं, जिसमें जाके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और डाइट्स में बात की जाती है और टीचर्स जो हैं अच्छी नॉलेज गेन करते हैं वहां से। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे इस ब्रांच का एक और काम है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आप मैनेजमेंट सीखो कि आपके स्कूल में जैसे प्रिंसिपल्स होंगे, हेडमास्टर्स होंगे, हेड ऑफ स्कूल होगा, ब्लॉक लेवल पे कौन होंगे, फंक्शनरीज किसके अंडर है, तो हमें जो भी यूई वगैरह ने सारी हमें रिकमेंडेशन दी है, हम उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करा पाए और चीजें क्या करा पाए, मैनेज करा पाए। नेक्स्ट हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इन सर्विस कोर्सेज में भी आप एजुकेशनल मटेरियल को, जो टेक्नोलॉजिकल मटेरियल है, उनको कैसे कंडक्ट करना है, उनको कैसे सीखना है और कैसे उन प्रोग्राम का प्रयोग करते हुए आप अपनी कक्षा को और बेटर बना सकते हो, उसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, DRU। अब ये क्या होता है, दिस यूनिट फोकस ऑन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी हमारे डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है जिसके अंदर प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है और कोऑर्डिनेट करना है, किससे,
अलग अलग हमारे एनुअल एजुकेशनल फंक्शन एनजीओ से, एनसीएफ से, एसएमसी से, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से एंड डाइट से, जो क्या कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटर कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, इवन ट्रेनिंग प्रोग्राम आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय हमारे DRU। मतलब ये ना हमारे डाइट्स का काम इजी करने का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एनसीईआरटी, जिसको एससीईआरटी समझ आ गया, बस यहाँ पे रोल हमारा नेशनल लेवल पे हो जाएगा। हमारी एनसीईआरटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब ये इनके ऊपर कोई अपेक्स बॉडी नहीं है, ये ही अपनी अपेक्स बॉडी है और ये इसका गठन हुआ था, मतलब एनसीईआरटी का गठन हुआ था 1961 में। आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म तो आई थिंक सबको याद होगी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या है, ये असिस्ट करते हैं, ये एक सेंट्रल, देखो एनसीईआरटी बिल्कुल नेशनल लेवल की है, तो सेंट्रल लेवल को भी और स्टेट लेवल को भी दोनों को असिस्ट करेंगे और क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के कार्य करेंगे। सो ये है विद्या अमृतम अश्नुते एनसीईआरटी का लोगो। नेक्स्ट आते हैं हमारे रोल, बहुत सिमिलर रोल है, अंडरटेक करना, एड, प्रमोट और कोऑर्डिनेट करना हमारे स्कूल एजुकेशन से, देन प्री सर्विस, इन सर्विस रिफ्रेशल कोर्स, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, डेवलप एंड डिसेमिनेट करना ऐसी टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस को जो हमारे कक्षा कक्ष में कार्य कर सकते हैं, काम आ सकते हैं, और टेक्स्ट बुक, जर्नल, मटेरियल्स, न्यूज़पेपर, इनको बनाना, कोलैबोरेटिव वर्क करवाना यूनिवर्सिटीज, एनजीओ से एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। किन किन से कोलैबोरेट करना है, एनजीओ से, यूजीसी से, यूनिवर्सिटीज से, जिसके तहत हमारे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उनसे कोलैबोरेशन बना के चलना। क्लियरिंग हाउस की तरह भी काम करेगा, जैसे मैंने आपको पीछे एससीईआरटी के रोल में भी बताया था, और एक ऐसी एजेंसी है जो यूई की जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने का कार्य करेगी। आप नेशनल एजुकेशन में ये भी ध्यान रखना, एनसीईआरटी में ये भी ध्यान रखना, नेशनल काउंसिल में, कि हमारे स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए अपेक्स बॉडी है, और ये सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी है। जो देखो, अगर मैं नाम से आपको सजेस्ट करवाऊं, नेशनल मतलब नेशनल लेवल की हो गई, सेंटर पे भी बात करेगी, स्टेट पे भी बात करेगी। काउंसिल विच मींस अपेक्स बॉडी है, ये किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, सारी बॉडीज इन्हें रिपोर्ट करेगी। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन में आप क्या क्या करते हो, करिकुलम करते हो, प्लानिंग करते हो, प्लानिंग के लिए आपके जो भी प्री सर्विस इन सर्विस कोर्सेज रहेंगे, करिकुलम डिजाइन का काम करेगी, और इसके साथ साथ आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज में आप कैसे पार्टिसिपेट करा सकते हो, जिसके अंदर टीएलएम और इवैल्यूएशन टेक्निक्स भी आ जाएंगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च, रिसर्च को बढ़ावा देंगे कि जो नई चीजें हमारी इंस्टीट्यूशन में हो सकती हैं उनको बढ़ावा मिले, नई टेक्नोलॉजी निकले, नई चीजें बच्चे जो हैं बना पाए, और रिसर्च स्कॉलर्स थे उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करना या डाटा एनालिसिस के लिए स्कॉलर्स प्रोवाइड करना, ये भी एनसीईआरटी के कार्य हैं। इसके बाद है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में आपके प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों कोर्सेज आ जाएंगे। तो आप बहुत आसानी से नाम से भी इनके फंक्शनिंग लिख सकते हो। नोडल एजेंसी है, मैंने बताया आपको। इसके बाद है टू अंडरटेक फंक्शन असाइंड बाय द मिनिस्ट्री, एमएचआरडी ने जो भी फंक्शनिंग दी है स्कूल एजुकेशन के बढ़ावा का कार्य करेंगे। अंडरटेक स्टडी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सर्वे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी, एनएफपीए, इन्होंने जो वर्ल्ड बैंक हो गया, जो भी प्रॉब्लम्स एजुकेशन में चैलेंजिंग के लिए सामने आ रही है एज अ कंट्री, मतलब अगर हम फेलियर हो रहे हैं अच्छा फंड ना देने में, तो इन सब पे भी ये क्या करेंगे, एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलाएंगे इन सारी एजेंसीज के साथ, और अवार्ड और स्कॉलरशिप इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय एनसीईआरटी। अब हमारा है रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट यूनिट, मतलब जो हमारी एनसीईआरटी की भी कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स हैं उनका क्या रोल है। फर्स्ट यूनिट है हमारी एनआईई, बेटा जरूर से आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, मैंने आपको एनसीईआरटी की बताई, सीआरसी की बताई है, डीआरयू की बताई है, सीमेट की बताई है, और अब बता रही हूँ एनआईई। तो एक पेज पे कॉलम बना लो लास्ट में एनआईई, उनके छोटे छोटे फॉर्म में आप जरूर लिख लेना। अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे पेडागोजिकल एस्पेक्ट पे बात हो रही है, करिकुलम डिजाइन पे बात हो रही है। एंड प्रिपेयर प्रोटोटाइप करिकुलर एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल, मतलब आपको प्रोटोटाइप, जैसे आप कभी भी करिकुलम पढ़ाने जाओगे तो पूरा फ्रेमवर्क आपको शुरू में ही प्रिपेयर कर लेना है। स्कूल एजुकेशन से डाटाबेस लेना है, मतलब प्रिपेयर कैसे करोगे, सपोर्ट हायर, प्राइमरी, लोअर, इन सब पे सपोर्ट दे सकते हैं, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज करेंगे हमारे इन सर्विस की रिसोर्सेज को, एजुकेशनल सर्वे कंडक्ट करा सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कैसे इवैल्यूएशन के लिए हेल्पफुल है वो बताओगे। नेक्स्ट हमारी दूसरी कॉन्स्टिट्यूट एजेंसी हमारी एनसीईआरटी की सीएट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये सेंट्रल है,
तो मतलब देखो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मास मीडिया की बात हो रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना कि हमारी पूरी मास मीडिया लग जाए हमारी कंट्री को एजुकेट करने में। यहाँ पे मतलब ये हर एक चैनल ही ये काम करेगा, बट कुछ एक्सटेंड तक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे हम। अगर आपने टीवी भी खोल के देखा होगा ना, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेशनल चैनल है। कोरोना में तो सभी चल पड़े थे कि जो 10th की पढ़ाई कराते हैं, 12th की पढ़ाई कराते हैं, 9th की कराते हैं, छोटे बच्चों की कराते हैं, तो जो बच्चे अपने घर पे टीवी बैठ के भी देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनाए गए टेलीविजन एंड रेडियो के लिए, प्रोग्राम्स बिल्ड कराए गए जो पर्सनल कॉम्पिटेंसी किसी भी पर्सनल की मतलब हमारी जो व्यक्तिगत दक्षता है उसकी बात कर सके। यहाँ पे भी डिसेमिनेशन हो रहा है एजुकेशन का, बाय टेक्नोलॉजी हो रहा है, ये ध्यान रखना। और कंडक्ट करा सके रिसर्च और इवेल्युएशन, और इफेक्टिव मटेरियल को क्या कर सके, यूसेज कराए अपने एजुकेशन में। नेक्स्ट आती है हमारी PSSCIV, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये क्या कर रही हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल आपको वर्क एजुकेशन के बारे में बता रहे हो, जिससे कि आप अपना वोकेशन चूज कर सकते हो। तो आपके वोकेशनल करिकुलर एरिया क्या क्या रहेंगे, मतलब कौन से स्ट्रीम में आप जा सकते हो, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मतलब यहाँ पे पूरा पूरा कार्य ये हो रहा है कि आप अपना व्यवसाय चूज करने के लिए क्या करोगे। तो सबसे पहले आपकी रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इवेल्युएशन टेक्निक कराएं जो आपकी वर्क एजुकेशन और वोकेशनल पे काम आए। वोकेशनल करिकुला का प्रयोग करना, डाटाबेस कलेक्ट करना, और एक्ट्स एज अ सेंटर फॉर यूनेस्को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है उन पे काम करना है। ठीक है। फोर्थ है हमारी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जो रीजनल इंस्टीट्यूट है हमारे, कितने रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, हाँ हमारे 5 रीजनल इंस्टीट्यूट हैं। कौन कौन से हैं, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में। आज तक 5 इंस्टीट्यूट बने हैं हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट, और इनके बारे में आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने भी जानकारी दी है कि हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ है। तो ये रीजनल रिसोर्सेज हैं स्कूल और टीचर्स के लिए, मतलब कुछ पर्टिकुलर रीजंस पे ये पाए हैं, और इनको स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं। और मल्टीपर्पज स्कूल आर ऑल्सो देयर RIE के अंडर, हमारे भुवनेश्वर, भोपाल, अजमेर एंड मैसूर में, जिसके अंदर हमें लेबोरेटरी भी मिली है। यहाँ पे इनोवेटिव जो प्रैक्टिसेस है उनको पूरा किया जाता है। अब हमारी BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर एंड CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ये हमारी जो क्या थी, SSC is a flagship program of Government of India aim to universalization of education के लिए काम की थी। तो BRC एंड CRC के द्वारा ब्लॉक और क्लस्टर लेवल पे भी डिसेमिनेशन का काम हो रहा है, प्रचार प्रसार का काम हो रहा है, जिससे भी हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। इसके साथ BRC और CRC क्या है, सर्विस टीचर्स को ट्रेनिंग देने का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है मेजर रोल ऑफ BRC क्या है, रिपोजिटरी ऑफ एकेडमिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ICT, साइंस और मैथ्स, मतलब हमारे जो गणित है, ICT है, शिक्षा है, शैक्षणिक संधार के भंडार के रूप में काम करेंगे। मतलब आप यहाँ से अपना जो करिकुलर यूसेज वाले मटेरियल है वो लेके जा सकते हो। मेंटेन एंड कॉन्स्टेंटली अपडेट करेंगे डाटाबेस को, मतलब टीचर्स का डाटा, स्टूडेंट का डाटा बनाएंगे, और हमारे कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और NGOs इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी वर्क एरिया पे या रिसर्च एरिया पे काम करने के लिए। इंश्योर रेगुलर विजिट्स, स्कूल के अंदर रेगुलर विजिट्स इंश्योर करेंगे। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग पे जो भी नीड होंगे उनको ऑब्जर्व करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे मंथली टीचर ट्रेनिंग मीटिंग पे, और क्लस्टर पे भी हमारा क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे स्ट्रेटजीज को। कंसल्ट विद द स्कूल मैनेजमेंट, अगर ऐसी कोई चीजें हैं जो फॉर्मुलेट हो सकते हैं तो स्कूल मैनेजमेंट या कम्युनिटी मेंबर या लोकल अथॉरिटी से कंसल्ट करेंगे, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी बढ़ाने की बात होगी। अब बात आती है हमारी CRC की, तो ये हमारी क्लस्टर लेवल पे है, काम बहुत सिमिलर है। आप ये मत सोचना मैम एक ही चीज है 10 बार बता रही, बेटा कार्य ही इतने सिमिलर हैं इनके। एकेडमिक रिसोर्सेज सेंटर लेवल पे एडिक्यूट रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, किसके लिए, कंसर्न्ड टीचर के लिए। कंसर्न टीचर जैसे मैं केमिस्ट्री की टीचर हूं तो केमिस्ट्री के लिए। अंडरटेक रेगुलर विजिट करना ऑन साइट ऑफ एकेडमिक, मंथली मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, और विजिट करना किसकी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान की, SDPPB और SMC का गठन करना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और आप SLM की प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएगी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसके बारे में भी आप पूरा वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इंश्योर करेंगे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम को एडमिशन के दौरान या एज अप्रोप्रिएट, अगर बच्चा आपने अपनी कक्ष में ले लिया है तो आप उसे कैसे पढ़ाओगे। सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, परफॉर्मेंस का एक इंडिकेटर बना देना कि यहाँ तक तो बच्चों को आना ही चाहिए, और आपकी भी एज अ टीचर इतनी इंप्रूवमेंट तो होनी ही चाहिए। आई थिंक आपको ये रोल ऑफ NCERT, DRU, डायट्स, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, BRC एंड CRC समझ आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट डाउन। सेकेंडली, if you're finding my videos are informative, so don't forget to like and share, and it will also very helpful and I will take it as a feedback of mine.
So keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Don't forget to like and share. Bye bye.